अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स बैठक। और आज की एपिसोड के अंदर बहुत सी चीज़ें डिस्कस करने वाली जो पिछले एक दो दिन में हुई हैं, जैसे कि पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, दोनों के स्क्वाड्स आ चुके हैं जो 29 तारीख को T20 सीरीज़ शुरू होने जा रही है। उसके अलावा फवाद राना आर्बिट्रेशन जीते हैं अगेंस्ट हिज ब्रदर्स और लाहौर कलंदर की ओनरशिप वापस जीते हैं। एक और ये बहुत बड़ी PSL के अंदर डेवलपमेंट है। उसके अलावा बांग्लादेश ने फाइनली जो है वो बाइकआउट करने का ऐलान किया है, जिसकी सपोर्ट में पाकिस्तान भी है और हो सकता है कि पाकिस्तान भी बाइकआउट की तरफ जाए। इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आज की जो न्यूज़ है कि पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो स्क्वाड है वो पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया, ऑस्ट्रेलिया का पहले हो चुका है। तो पाकिस्तान ने जो स्क्वाड अनाउंस किया उसके अंदर एज़ यूजुअल सलमान अली आगा कप्तान, ख्वाजा नाफे को डाला गया है, उस्मान तारिक को डाला गया है। उसके अलावा और भी सारी पुरानी एंट्रीज हैं सिवाय हारिस रऊफ़ के, जबकि हारिस रऊफ़ बिग बैश के अंदर वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर्स जो है वो इस सीज़न का है। उसके अलावा उसका नाम नहीं आया। तो ये कितना बड़ा फैक्टर है कि ये मतलब आपका वन ऑफ द जिसे कहते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट T20 बॉलर, ठीक है, अभी इस सर्कल के अंदर आप जो मर्जी कह लो, मैचेस नहीं जितवाए, ये वो सारे मसाइल ठीक हैं अपनी जगह, वो क्रिटिसिज्म ठीक है, लेकिन स्टिल वो एक बहुत बेहतर ऑप्शन है बाकी खिलाड़ियों से। तो उसकी इंक्लूजन ना होना ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ में, मोस्ट प्रोबेबली वर्ल्ड कप में भी फिर उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ रहा है अगर ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ नहीं मिल रही। तो ये क्या रीज़न है उसको ना खिलाने की, मुझे तो नहीं समझ आई। हाँ, ये सारा क्रिटिसिज्म जो उसके ऊपर होता है कि भाई बड़े मैचों में ये है वो है, स्टिल जब आपके पास कोई उससे अच्छी ऑप्शन नहीं है तो फिर आप उसको बाहर रख के क्या साबित करना चाहते हो। सेम विद बाबर आजम के साथ इन्होंने किया, ठीक है। खैर, बाबर आजम की इंक्लूजन हुई है BBL के बाद। इधर BBL में कोई इतनी ख़ास परफॉर्मेंस नहीं रही और BBL के बाद सीधा इधर आना और जो परफॉर्मेंस कर रहा था BBL में उसको ना रखना, ये समझ नहीं आई। उसके अलावा जो है वो शादाब खान की एंट्री ऑन मेरिट तो उस तरह से नहीं है, क्योंकि उसने एकदम से BBL की परफॉर्मेंसेस के ऊपर वो पाकिस्तान टीम के अंदर आ गया। कोई स्पेशल कोई उसके मतलब कोई इधर उधर की क्रिकेट इतनी नहीं थी उसकी, सिर्फ BBL की परफॉर्मेंस पे आ गया। तो वो एक चीज़ देखने वाली है कि ये किस तरह के फ़ैसले हो रहे हैं और क्या ये फ़ैसले पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अच्छा शेप करेंगे या नहीं। ये तो अभी जो लग रहा है उससे तो ये फेवरेटिज्म के ऊपर बनाई हुई और पॉपुलर ओपिनियंस के ऊपर बनाई हुई जो है वो टीम है। तो इसमें एक और जो इशू है वो हमें कंसिस्टेंटली आ रहा है, वो है विकेट कीपर का ना होना। ख्वाजा नाफे को अगेन आपने एक सीरीज़ दी है दोबारा, ठीक है, चांस दे रहे हैं आप उसको कंसिस्टेंट, लेकिन वर्ल्ड कप से कुछ अरसा पहले उसकी टीम में इंक्लूजन होना, ठीक है, एक यंगस्टर की जिसने कोई भी डोमेस्टिक लेवल पे क्रिकेट नहीं खेली हुई, ठीक है, एक PSL का 2 PSL के सीज़न खेले हुए हैं और उसको आपने टीम में डाला हुआ है। ये शो करता है कि आपके पास अभी तक कोई ऑप्शन नहीं है विकेट कीपर की। और अगर देखो, अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है ना कि अगर आपको विकेट कीपर नहीं मिल रहा या नहीं है आपके पास कोई बेहतर, तो गंदों में कम गंदा कौन है? तो जो गंदों में कम गंदा है वो आज़म खान है। तो आपको उसकी तरफ जाना चाहिए था बनिस्बत ऑफ ख्वाजा नाफिम। ये मेरा ओपिनियन है, गलत भी हो सकता है, लेकिन ये एक मैं जिस लॉजिक से देख रहा हूँ उधर से मुझे ये चीज़ लग रही है कि ख्वाजा नाफे की जगह आज़म खान वुड हैव बीन बेटर। क्योंकि अगर आप वर्ल्ड कप का सोच रहे हैं तो जब आप वर्ल्ड कप का सोच रहे हैं तो यू शुड गो विद अ प्लेयर हु हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ अ वर्ल्ड कप। अच्छा बुरा मैटर नहीं करता, उसके पास एक्सपीरियंस 2 वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस था या 1 वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस है और वो कंपैरेटिवली एक बेहतर ऑप्शन है एज अ बैटर भी, एज अ विकेट कीपर नहीं है लेकिन एज अ बैटर। और इवन ख्वाजा नाफे भी कोई बहुत खातिर खा विकेट कीपर नहीं है। उसके अलावा जो हारिस और उस्मान की ऑप्शन है वो कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर मैंने एक और चीज़ नोट की कि स्क्वाड के अंदर साहिबजादा फरहान को एज विकेट कीपर उसके आगे लिखा हुआ है। अब ये एक और चीज़ दिखाती है कि जिस बंदे ने अपने फर्स्ट क्लास करियर में सिर्फ 3 मैचों में विकेट कीपिंग की हुई है वो आपकी नेशनल टीम का विकेट कीपर है। और ये पहले नहीं, ये पहली दफ़ा नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में। उमर अकमल के साथ इन्होंने यूँ किया कि जिस बंदे ने डोमेस्टिक में कीपिंग नहीं की हुई उसको आपने जो है वो कीपिंग करा दी इंटरनेशनल नेशनल टीम की। तो ये वाले मसाइल, अब ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉग होता है विकेट कीपर किसी भी टीम के अंदर। तो वो
कौन फुलफ़िल करेगा, क्या ख्वाजा नाफे कर सकता, अब ये सवाल हैं सारे, और वर्ल्ड कप करीब है और हमें कोई इनका जवाब नहीं मिला। तो अब आई होप कि अल्लाह वास्ते हमारी जो वर्ल्ड कप की कैंपेन है वो चले, और ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड भी अच्छा है, मेन प्लेयर उनमें एक दो पैट कमिंस वगैरह नहीं है, लेकिन ये है कि ठीक है, स्क्वाड उन्होंने अपनी तैयारी के लिए उन्होंने भेजा है, मिचेल मार्श कप्तान है। उसके अलावा जो पीएसएल की अपडेट है कि फवाद राना, जो कि एक टाइम पे मीम्स के जो है वो जिसे कहते हैं कि हर मीम के अंदर राना साहब आ रहे होते थे, और फिर वो एकदम से गायब हो गए पीएसएल से। तो उसके पीछे रीज़न ये थी सारी कि आतिफ राना और समीन राना जो कि लाहौर कलंदर के करंट ओनर्स हैं, वो ये तीनों भाई हैं, ठीक है। अब जब कॉलको ने ख़रीदी थी, जो कि फवाद राना के अंडर कंपनी है, जो फवाद राना की कंपनी है, ठीक है, तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि पाकिस्तान क्रिकेट की ये एक फ्रेंचाइज़ है, लीग की फ्रेंचाइज़ है, तो इसको एक पाकिस्तानी आइडेंटिटी ही ओन करे या एंटिटी ही ओन करे। तो जिसकी वजह से KRR कौसर रिसोर्स कुछ ऐसे ही करके एक कंपनी इन्होंने बनाई, ठीक है। अब उस कंपनी के जो जिसे कहते हैं ना कि ओनरशिप, या जिसे कहते हैं कि वो मैनेजमेंट वगैरह, वो थे समीन राना और आतिफ राना। अब लेकिन 51% ऑफ द शेयर और मेजॉरिटी ओनरशिप जो थी लाहौर कलंदर की, वो और KKR की भी, वो कॉलको के पास थी, फवाद राना के पास थी। उसके अलावा जितने भी बाकी शेयर थे वो उनके पास थे। फिर इनके साथ फ्रॉड हुआ फवाद राना के साथ, कि इन्होंने जो अभी तक चीज़ें सामने आई हैं कि समीन और आतिफ राना ने जो है वो किसी फेक बायर के थ्रू शेयर्स बेचने का नाटक किया, हालांकि वो शेयर्स बिके नहीं थे, इन्होंने बाद में ख़ुद ख़रीद लिए थे, और वो इस तरह करके उनकी मेजॉरिटी ओनरशिप जो है वो ले ली गई फवाद राना की। जो आर्बिट्रेशन में फ़ैसला आया है उसके तहत वापस करने का ऐलान किया गया है कि आप मतलब हुक्म दिया गया है कि आप 51% जो है वो वापस कॉलको को दें, और 2.3 बिलियन रुपीस जो है वो पे करने हैं आतिफ राना और समीन राना को, फवाद राना को। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है, और अब इससे शो होता है कि टीवी पे सब क्या दिखते हैं और असल में क्या हो रहा होता है। मतलब देयर आर टू फेसेस, और लोगों के क्या कहते हैं, सामने कुछ है, पीछे कुछ है, मतलब इट्स अनइमेजिनेबल जो कि ये हुआ है। उसके बाद जो एक और अपडेट है वो यही है कि बांग्लादेश ने जो है वो फर्म स्टांस लिया है, और वो नहीं जा रहे इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने। इट्स अ गुड डिसीजन। वो अपने जिसे कहते हैं कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, एक डिग्निटी होती है, उसको उन्होंने कायम रखा, और वो नहीं जा रहे। हैट्स ऑफ। अगर वो मतलब ठीक है, उनको फॉर द टाइम बिंग नुकसान होगा, लेकिन ये है कि बाज़ चीज़ें नफ़ा नुकसान से ऊपर की होती हैं, ठीक है। तो ये उन चीज़ों में से एक चीज़ थी, और उन्होंने जो फैसला किया वो। अब जो हमारी बारी है कि हम बाइकआउट करेंगे, आई थिंक कि मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। उसकी रीज़न ये है कि दुनिया चलती है सेल्फ इंटरेस्ट पे। आपने जितनी सपोर्ट देनी थी आपने दी, आपने बोर्ड मीटिंग के अंदर भी उनको सपोर्ट किया, आपने सब किया, ठीक है। अब आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी ना मारो। इतना सेल्फलेस हो के, मैं रियलिटी के पैरामीटर्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, इसमें कोई हेट या कोई वो वाली बात नहीं है, कि इतना सेल्फलेस होके नहीं चला जाता। और अगर आप इतना सेल्फलेस होके चलेंगे तो आपको नुकसान होगा। और हमारे मुल्क की तारीख भी ऐसी रही है पॉलिटिकली, अगर आप देखा जाए तो आप हम दूसरों के ही मसाइल में ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं। तो इतना नहीं होना चाहिए। आपने हाँ एक तरीके से आपने उनकी सपोर्ट की, अभी भी कर रहे हैं, इट्स गुड, और ये करनी चाहिए। लेकिन ये जो बाइकआउट हम भी कर देंगे, हम भी नहीं खेलेंगे, ये वो फलाना, हाँ ठीक है, फॉर द टाइमिंग डराने के लिए आप करें, लेकिन ये इसके ऊपर अमल दरामद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खेलें अपना, आप जो जहाँ तक उनको सपोर्ट कर सकते थे आपने किया, थैंक यू वेरी मच। ये दुनिया इसी तरह चलती है। हम अगर बन जाएं कि हम बहुत जी दूसरों को भला और फलाना, ये वो ये बहुत फार फेच चीज़ें और वो वाली चीज़ें हैं। आप सेल्फ इंटरेस्ट को अपना देखें, हाँ उसमें रहते रहते आपने उनकी मदद कर दी, दैट्स इट। आपने उनका कोई नुकसान नहीं किया, दैट्स इट, ठीक है। अब आप कहें कि हम बाइकआउट करेंगे, ये करेंगे, वो तो फिर आप अपने सिर पे वो मारने वाली है। और दूसरी ये बात कि इंडिया की जो मोनोपली है ये कब ख़त्म होगी और ये कैसे ख़त्म होगी। ये ऐसे ख़त्म होगी कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये 4 बोर्ड, 5 बोर्ड प्लस पाकिस्तान, ये जब तक इनके अगेंस्ट, पाकिस्तान तो करता है,
बाकी ये बोर्ड जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे। आईपीएल का इनको मसला है, आईपीएल एक सीज़न में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका अपने प्लेयर ना भेजे, बढ़ गया आईपीएल। ये कितनी करा लेंगे कोई क्रिकेट अपने उसके अंदर, व्यूअरशिप कहाँ से लाएंगे? फ्लेवर ही आईपीएल का वहाँ से निकलता है कि वहाँ पे हर बड़ा प्लेयर दुनिया का खेल रहा होता है। वो जब नहीं होंगे तो फिर आप कितना विराट कोहली, रोहित शर्मा के ऊपर चला लोगे? नो डाउट वो ग्लोबल सुपरस्टार हैं, लेकिन फिर भी एक लिमिट होगी उसकी। तो जब तक आप ये नहीं होगा तब तक आप इंडिया के दबाव में वर्ल्ड क्रिकेट आती रहेगी और कोई इसकी मोनोपोली को ख़त्म करने वाला नहीं होगा। अगर इसको ट्रूली ख़त्म करना है तो इन सारे बोर्ड्स को जो है वो इंडिया के अगेंस्ट एक ये काम करना पड़ेगा और इंडिया को अपने साथ बिठा के, अपने लेवल पे बिठा के बात करनी होगी कि आप हमसे ऊपर नहीं, सब फुल नेशंस का एक ही वोट है, एक ही सब कुछ है, ठीक है? तो आप इंसान के बच्चे बनो। तो देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। 29 तारीख को सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, वो भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिएगा। अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।